दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुशल युवा कार्यक्रम के सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे, जिसमें कि आपको ए टू जेड ऑल जानकारी आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो जैसे पहली बात यह है कि जो केवाईपी लोग कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है कुशल युवा कार्यक्रम। तो कुशल युवा कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों के द्वारा 16 दिसंबर 2016 में किया गया था, जो कि उस टाइम पर 7 निश्चय पार्ट 1 लॉन्च किया गया था। तो उसी टाइम से कुशल युवा कार्यक्रम अभी तक चल रहा है। तो उस टाइम पे जो चल रहा था, तो 7 निश्चय पार्ट 1 जो योजना था, उसमें आर्थिक हल युवाओं पर बल के माध्यम से इस योजना को लॉन्च किया गया था, जिसमें कि केवाईपी, एसएचए और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को रखा गया था। तो उसके बाद फिर जब 7 निश्चय पार्ट 2 आया, तो इसमें भी युवा शक्ति बिहार की प्रगति जो योजना है, तो इसी में केवाईपी को और एसएचए को और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को भी रखा गया था। तो अब बात होता है कि केवाईपी आखिर क्या है। तो केवाईपी का पूरा नाम होता है कुशल युवा कार्यक्रम, या इसको प्रोग्राम कहते हैं। तो कुशल युवा प्रोग्राम इसको हम लोग कहते हैं। तो इसमें वैसे बच्चों को लाभ मिलता है जो कि बिहार के निवासी होते हैं और कम से कम 10वीं अर्थात मैट्रिक पास होते हैं। तो जो वैसे छात्र एवं छात्राएं हैं मैट्रिक पास हैं, उनको कुशल युवा कार्यक्रम की जो ट्रेनिंग है वह 3 महीने तक दी जाती है, जिसमें से कि उनको 3 महीने का कोर्स होता है और 4 घंटे पर डे उनको क्लास चलता है। 2 घंटा थ्योरी और 2 घंटा लैब उनका चलता है। तो अगर हम बात करते हैं कि इसका नामांकन किस प्रकार से होता है, तो नामांकन करवाने के लिए आपको मैट्रिक का मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, निवास और एक फोटो आपको लेकर के अपने नजदीकी ब्लॉक में जाना होगा। वहां पर जहां पे आपको क्लास करना है, या फिर कहीं से भी आप लोग केवाईपी का जो फॉर्म है वह ऑनलाइन भी अपने घर से भी भर सकते हैं। अन्यथा जो ब्लॉक में चलता है केवाईपी, उसको बीएसडीसी कहा जाता है। तो आप वहां भी जाकर के बीएसडीसी में भी अपना एडमिशन करवा सकते हैं और वहां से फॉर्म को भर सकते हैं। जब वहां पे जाइएगा तो आपको मैट्रिक का मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, निवास और एक फोटो लेकर के जाना होगा। यह सभी डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल चाहिए और इसका फोटो कॉपी भी आपको चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से सेंटर वालों के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। जैसे आपका ऑनलाइन जो प्रक्रिया है वह पूरा कर दी जाएगी, उसके बाद आपको नजदीकी जो डीआरसीसी होता है, जिला निबंधन परामर्श केंद्र बोलते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग सेंटर। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डीआरसीसी बना होता है, वहां से आपका वेरीफाइड होगा। तो जैसे ही डीआरसीसी में से आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा, आपको पावती रसीद मिल जाएगा, तो वहां तक काम पूरा हो गया। अब उस पावती रसीद के साथ में आपको 1000 रुपया सिक्योरिटी मनी आपको सेंटर पर जमा करना होगा, जहां पे आपको क्लास करना है। जो केवाईपी सेंटर है, तो केवाईपी सेंटर में आपको पावती रसीद और 1000 रुपया जमा करना होगा और आपका जो नामांकन है वह हो जाएगा। तो यहां तक बात हुआ कि नामांकन तो आपका हो गया। अब इसमें आपको 3 महीने तक 4 घंटा पर डे आपका क्लास चलेगा, 4 घंटा डेली, और 3 महीना आपको क्लास करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको 2 घंटे का क्लासरूम होगा और 2 घंटे का लैब रूम होगा। तो वह आपको डेली बेस पे 4 घंटे का समय आपको देना होगा। अब दोस्तों एडमिशन हो गया, आपने क्लास भी आप ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है। एक सवाल को हम कवर करेंगे, जिसमें कि कुछ बच्चों का, कुछ हमारे व्यूअर्स का सवाल था कि अगर बाय द वे पावती हमारा किसी और सेंटर पर जमा हो गया है, नामांकन हमें कहीं और कराना है, तो क्या पॉसिबल है। तो उनके लिए मेरा सलाह है कि अगर आपको जहां पर नामांकन कराना है, अपने पावती को वहां पे जमा करें, और नहीं तो अगर गलती से जमा भी हो गया है, अगर वहां का जो भी कोई भी अगर आपका इशू है, तो अगर एडमिशन नहीं हुआ है तो आपको वह पावती वापस मिल जाएगा और आपको जहां पे एडमिशन करना है वहां पे जाकर के अपना एडमिशन आप कर सकते हैं। तो यह कंफर्मेशन है कि आपको जहां इच्छा है वहां पे नामांकन कर लीजिए और उस पावती को वहां से मांग लीजिए, अगर एडमिशन नहीं हुआ है तब, क्योंकि पावती पहले ही जमा हो जाता है, नामांकन कुछ घंटों, कुछ दिनों के बाद ही नामांकन वहां पे हो पाता है। तो यह सेंटर वाले आपको बता देंगे। और उसके बाद अगर कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है कि नामांकन हमारा कहीं और सेंटर पे है, एडमिशन हमारा कहीं और है और हमें क्लास कहीं और करना है, तो क्या पॉसिबल है। देखिए ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। आपका जहां पर नामांकन होगा क्लास आपको वहीं पर करना पड़ेगा, आपको केवाईपी का लाभ आपको वहीं पर लेना पड़ेगा।
इस बात को आप मान लीजिएगा। इसके बाद देखिए और लोगों का कुछ और सवाल होता है, इसको हम कवर करना चाहते हैं कि अगर हम 1000 रुपया जमा न करें तो एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो देखिए अगर आप 1000 रुपया जमा नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। इसमें 1000 रुपया कंपलसरी है और इसमें देना ही जरूरी है, अनिवार्य है। तो आप 1000 रुपया दीजिएगा तभी आपका जो एडमिशन है वह हो पाएगा। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सवाल होता है कि हम पैसा जमा किए तो पैसा हमारा वापस नहीं आता है। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप 1000 रुपया जमा किए हुए हैं, एडमिशन करवाए हुए हैं, तो जैसे ही आपका एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा, एग्जाम आपका हो जाएगा, तो जब सर्टिफिकेट मिलेगा उसी के कुछ दिनों के बाद जो आपका पैसा है वह बिहार गवर्नमेंट BSDM के माध्यम से आपके खाते में पुनः रिटर्न कर दी जाती है, जो आप खाता दिए रहते हैं। यह 100% पैसा जो है वो आपको मिल जाता है, इसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं कहीं अगर किसी का अगर आधार में या फिर अगर आपके बैंक में कोई इशू है तो बैंक के इशू की वजह से आपका पैसा होल्ड हो जाता है, और जब आपका बैंक इशू सही होता है तो पुनः जब रीओपन किया जाता है ओल्ड फाइल को तो आपका जो पैसा है वह फिर से सरकार द्वारा खाते में भेज दी जाती है। इसके लिए आप परेशान ना हो। इसमें सेंटर वालों की कोई भूमिका नहीं है, जहां पे आप KYP कर रहे हैं उसका कोई भूमिका नहीं है पैसे को रिटर्न मंगवाने के लिए। आपका बैंक अकाउंट सही होना चाहिए और आपका पैसा है वह 100% आपके खाते में आ जाएगा। और भी अगर बातों को हम कवर करें तो कुछ लोगों का कहना होता है कि अगर यहाँ पे कोई कमी है तो हम कंप्लेंट्स कहाँ पे करें। तो देखिए जो कमी है उसका जो सुधार है वह सेंटर संचालक ही कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लेन करना है तो आप नियोजन पदाधिकारी को आप कंप्लेन कर सकते हैं, जो नोडल पदाधिकारी होते हैं उनको आप कंप्लेन कर सकते हैं, जो DSM सर होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट स्किल मैनेजर, उनको भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जो सुधार होगा वह सेंटर के द्वारा ही होगा। तो पहले अपनी बातों को आप सेंटर पे रखेंगे, अगर सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है तो ही आप इससे हाई लेवल पे जाएंगे। और देखिए क्या होता है कि जो भी KYP का जो लाभ है वह आपका जो नजदीकी ब्लॉक होगा, ब्लॉक स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्टार्ट किया जाता है, इसको हम लोग BSDC कहते हैं। तो आपके ब्लॉक कैंपस में होता है और अपने ब्लॉक में जाकर के आप नामांकन ले सकते हैं। यह आपके ब्लॉक कैंपस में कहीं भी हो सकता है, RTPS के पीछे अगल बगल। तो अपने ब्लॉक में जाइए और ब्लॉक में पता कीजिए कि कहाँ पे कंप्यूटर क्लास कराया जाता है, कहाँ पे KYP का जो स्कीम है तो उसका लाभ आपको मिलता है। तो आपको कुशल युवा कार्यक्रम का जो संस्था है, जो सेंटर है, लोग उसके बारे में आपको बता देंगे। तो यह ब्लॉक के कैंपस में होता है और जाके आप लोग ब्लॉक में ही क्लास कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर और भी हम बातें करें तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें 3 कोर्स होते हैं। KYP के अंदर 3 कोर्स होते हैं। एक होता है BSCIT, BSCLS और BSCSS। तो आपको तीनों का लाभ पर डे मिलता है और आपको 3 महीना में तीनों कोर्सों को पूरा कराया जाता है। इसमें दोस्तों जो सर्टिफिकेट इसको मिलता है यह एक प्रोफेशनल डिग्री होता है। इसमें आपको कंप्यूटर के साथ में लैंग्वेज स्किल और सॉफ्ट स्किल तीनों सीखने को मिल जाता है। तो ऐसा बिहार में और कोई कोर्स नहीं है जो KYP का कोर्स है, ऐसा बिहार में टक्कर देने का कोई कोर्स ही नहीं है। तो आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं और आप लोग जाकर के नामांकन भी करवा सकते हैं। तो जो नामांकन का जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम पहले ही बताए हुए हैं कि मैट्रिक का मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, निवास और एक फोटो लगेगा। यह आपका ओरिजिनल भी चाहिए और फोटो कॉपी भी चाहिए। इसी के साथ में नजदीकी KYP पे जाइए जो आपके ब्लॉक में होगा और वहां पे जाके अपना नामांकन आप ले लीजिए, आपका नामांकन बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर और लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग सवाल कमेंट में कर सकते हो और आपका हम पूरी तरह से जवाब देने के लिए तत्पर रहते हैं। हमेशा आपके सवालों को हम कंफर्म करके आपको हम सॉल्व भी किए हुए हैं, उसका जवाब भी और रिप्लाई भी आपको हम दिए हुए हैं। तो जो भी दिक्कत है आप लोग कमेंट कर सकते हो। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी जानकारी हो प्रॉपर मिल सके। और जो भी सवाल है वह हमारे कमेंट में कीजिए, आपको हम सभी सवालों का जवाब 100% देंगे जहां तक हमसे हो पाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताएं, कोई डाउट तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला जो वीडियो आएगा वह और भी जो जानकारी है KYP का वह लेकर के हम आने वाले हैं, जिसमें आपको A to Z ऑल जानकारी हम कवर कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी लेटेस्ट अपडेट न्यू टॉपिक के साथ। टाटा, जय हिंद।